नेबर कंट्री है भारत। 15 अगस्त बड़े जोशो जज्बे के साथ उधर मनाया जा रहा है, ना सिर्फ उधर बल्कि यूएस के अंदर भी पब्लिक हॉलीडे मतलब उन्होंने अनाउंस किया है। क्या वजह लगता है कि एक तरफ हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है? हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था 14 अगस्त। जो हमारे यूएई में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो उधर खुशियां मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि यूएई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते? तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 चांद पे जा रहा है, आपके यहाँ झंडे में ही चांद दे दिया गया ना कि लो भाई इसी को लेकर के खुश रहो। अमीर लोग अपने जहाजों में थैले ले लेके भाग रहे हैं डॉलर, पढ़े लिखे लोग इमिग्रेशन ले लेके भाग रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो पैदल भाग रहे हैं। क्या हमने पाकिस्तान बनाया है? सारी दुनिया तो पाकिस्तान को जीरो, नोबडी टेक्स नोटिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी जो दुबई में हैं, ये बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो गए सारे भाई लोग, और इनको ऐसा लगा कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा आ जाएगा। ये पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे, कैमरा लेके, मोबाइल फोन लेके, और कई पाकिस्तानी वहां पे इकट्ठा हो गए और एक एक करके घड़ी का मिनट बाद देख रहे थे। 12 बजेंगे, 12 बजेंगे, 12 बजेंगे, 12 बजे और कुछ भी नहीं हुआ। होना था नहीं, 12 बजे कुछ भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी बड़े हताश हो गए, बड़े परेशान हो गए। पाकिस्तानियों ने बोला गलत है, साजिश है, हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश, जो भी कहते हैं ये कहते चले गए, लेकिन हुआ वहां पे कुछ नहीं। और क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। इसलिए नहीं कि लोग पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं देना चाहते या देना चाहते हैं, बात इज्जत की नहीं, बात रिस्पेक्ट की नहीं, जो कि हर चीज पाकिस्तानी उससे जोड़ देते हैं, जबकि है नहीं इनके पास इज्जत। प्रॉब्लम यह है कि बुर्ज खलीफा पे अगर आपको कुछ करवाना है, अपनी फोटो डलवानी है, अपने मुल्क का झंडा डलवाना है, या तो आपके मुल्क का स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो कि वहां का राजा खुद ब खुद हुक्म दे दे कि साहब ये होना चाहिए, हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं और हम उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो करिए। या तो एक ये कारण है, दूसरा कारण है कि आप पैसे दीजिए। अब पाकिस्तान एक यूनिक देश है यार, एक यूनिक मुल्क है, ना पैसे हैं ना इज्जत है, तो कोई मुफ्त में इनका काम करवाएगा नहीं, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट नहीं और पैसे इनके पास है नहीं। तो फिर पाकिस्तानी बेचारे खड़े रहे, देखते रहे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर पाकिस्तानी घर वापस चले गए, क्योंकि फिर झंडा वहां पे आया नहीं बुर्ज खलीफा में। दुबई ने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है जो कह रही है कि भाई ये सब हमारे साथ दुबई ने कर लिया है, ये है हमारी हैसियत। पाकिस्तानी की वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या कहेंगी मैम आपकी? एक तरफ उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो भारत का झंडा भी लाइट अप किया, नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लाइट अप की, और अगर पाकिस्तान का 14 अगस्त है तो वो कह रहे हैं हम नहीं करने वाले। क्या कहेंगे आप? शुद्ध ना, हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते? तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 चांद पे जा रहा है, आपके यहाँ झंडे में ही चांद दे दिया गया ना कि लो भाई इसी को लेकर के खुश रहो। आप लोग पता नहीं किस चीज की आजादी मनाते हैं, लड़े किससे, झगड़े किससे, किससे फतह हासिल की, किससे जीत हासिल की, ये तो पता ही नहीं। आपके पाकिस्तान का निर्माण रखा गया था, जन्म हुआ था पाकिस्तान का, कि कोई आजादी तो मिली नहीं। इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है, बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। बड़ा अच्छा सवाल है और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मजहब के नाम पे एक जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, 1000 ईयर्स से मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान के हर इलाके में रहते थे, और हुक्मरान मुसलमान बाद में आए इधर नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ के अंदर तो वो अरब जो हैं ट्रेडर्स आके उन्होंने वहाँ पे फैमिलीज भी बना ली, सारे मिलके ही रहते थे।
लेकिन जब ये टू नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने मुल्क की तकसीम की बात की और बाद में अंग्रेज़ों के साथ उनका अलायंस हो गया कांग्रेस के ख़िलाफ़, तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। अब वजह मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली ख़ान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं, उनकी अटेंशन ड्रॉ कर लें, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है और उसके ख़िलाफ़ हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ उसकी सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। यानी 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफर थी 3 दफ़ा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक एंड आल्सो टू ईट इट, तो वो भी ना हो सका। ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया। अब ये पाकिस्तान वालों को अगर कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है, कि अच्छा भला ऑफर था एंड यू रिजेक्टेड इट, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग कश्मीर के लिए, और वो भी कुछ अचीव ना कर सकी, 0 अचीवमेंट। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। तो भुट्टो साहब के वो जहाँ जाके तो मिन्नतें उनकी करनी पड़ी, और उन इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार जो भी हो गया है अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये हैं तो लोग हमारे ही ना, 47 से पहले तो एक ही लोग थे वो जी। तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए। जब तक वो जेल में रहे, मैंने पूरी एविडेंस दी है कि वहाँ पे बिल्कुल जनीवा कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने ट्रीट किया हमारे POWs को, और मैंने कई लोगों से बात की है डायरेक्टली। और तो और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ने कहा कि मेरे जो चचा हैं वो वहाँ पे जेल में थे, तो हमारे गांव के और बाकी इलाके के जो शिया हैं, जो POW थे, उनके लिए इंडिया ने मजलिस की अरेंजमेंट भी की थी। और क्या चाहिए, मस्जिदें भी बनाई, नमाज भी हुई, ईद भी हुई और मजलिस भी हुई। तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, जो अच्छा भला एक अमन का पैगाम लेके आए थे वाजपेयी साहब। और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली, और फिर पुलवामा का तो किस्सा है, किसने क्या किया, यू नो ऑल दैट टू वेल। तो अब क्या किया जाए, हिंदुस्तान ने तो चारों जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत किया था, और पहले 3-4 दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी इफेक्टिवली लड़ी 65 में, मेरी तो आंखों के सामने ये सारा हो रहा था, वो एडमिट करते हैं। तो अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आदत पड़ चुकी हुई है, उससे ये कैसे आज़ाद हों।